प्रणाम, जय गौ माता। देखो आज हम विवेक चूड़ामणि, जो एक बहुत ही प्रमुख ग्रंथ है और जो आपको ब्रह्म विद्या कैसे परमपिता परमेश्वर जो निराकार निर्गुण एवं साकार सगुण हैं उन परमात्मा को अनुभव करने का क्या तरीका है वह बताता है। ये भगवान शंकराचार्य जी द्वारा जो रचित है। और मुझे लगता है कि मैंने बहुत से ग्रंथ पढ़े, लेकिन इस ग्रंथ को पढ़ के जो आनंद आया उसका क्या बखान किया जा सकता है। सर्व वेदांत सिद्धांत गोचरम तम गोचरम गोविंदम परमानंदम सद्गुरुम प्रणतो अस्म्यहम्। जो अज्ञेय होकर भी संपूर्ण वेदांत के सिद्धांत वाक्यों से जाने जाते हैं। मतलब जो लगता है कि भाई कि इनको जाना नहीं जा सकता। परमेश्वर को अधिकतर लोगों, आपके अंदर, हमारे अंदर, कई लोगों के अंदर ये भावना होती है कि भाई ईश्वर को देखा नहीं जा सकता, बस उनकी भक्ति करो, उनको ना तो अनुभव किया जा सकता है ना उनको जाना जा सकता है। लेकिन भाई भगवान शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि भाई ऐसा नहीं है। तुम ईश्वर को, परमपिता को अनुभव कर सकते हो और उसको अनुभव करने की विद्या ही ब्रह्म विद्या है। और इसमें एक बहुत ही सुंदर जो मुझे श्लोक लगा, मैं उसको आपके साथ साझा करूंगा। दंतु शास्त्राणि यजन्तु देवान् कुर्वन्तु कर्माणि भजन्तु देवताः आत्मैक्यबोधेन विना विमुक्तिन सिद्ध्यन्ति ब्रह्मा सतांतरे अपि। मतलब कि तुम चाहे कितने ही शास्त्रों का व्याख्या कर लो, कितने ही देवताओं की पूजा कर लो, कितने ही तुम कर्म कर लो, शुभ कर्म कर लो, कर्म कर लो, जब तक तुम्हारे को यह अनुभव नहीं होगा कि जो परमपिता परब्रह्म परमेश्वर है और जो आत्म तत्व है तुम्हारे भीतर वह एक ही है, उसकी एकता का बोध नहीं हो जाएगा। बोध होना, बोध मतलब जानकारी होना नहीं, बोध होना। जानकारी और बोध होने में डिफरेंस है। जानकारी मतलब आपने सुना है कहीं से, लेकिन उसको अनुभव नहीं किया है। अब बोध होने का तात्पर्य यह है कि आपको अनुभव हो जाए। तो जानकारी और बोध होने में अंतर है। बोध मतलब कि आपने उसको अनुभव कर लिया, आपने ब्रह्म तत्व को अपने भीतर अनुभव कर लिया। और जानकारी मतलब कि आपने सुना है, आपने कहीं पढ़ा है। तो यही बोल रहे हैं भगवान शंकराचार्य जी, बहुत ही सुंदर श्लोक। वदन्तु शास्त्राणि यजन्तु देवान् कुर्वन्तु कर्माणि भजन्तु देवताः आत्मैक्य बोधेन विना विमुक्ति न सिद्ध्यन्ति ब्रह्मा सतांतरे अपि। मतलब जैसे 100 कल्प बीत जाने पर भी व्यक्ति की मुक्ति नहीं हो सकती। कब तक? जब तक उसको यह अनुभव ना हो जाए कि जो ब्रह्म है, परमेश्वर है, परमपिता है, वह और जो आत्म तत्व है वह एक ही है। तो बहुत ही सुंदर, मतलब यह जो विवेक चूड़ामणि, मैंने कल इस ग्रंथ के लगभग 120 पृष्ठ लगातार पढ़े और इतना आनंद आया कि कैसे ईश्वर को अनुभव किया जा सकता है। और मतलब इन पे मनन करके, इन पे चिंतन करके, इनको अध्ययन करने के बाद इन पे चिंतन करे व्यक्ति, तो निश्चित रूप से वह ब्रह्म तत्व को अनुभव कर सकता है। अमृत तत्व की आशा नहीं है, यह श्रुति मुक्ति का हेतु कर्म नहीं है। यह बात स्पष्ट बतलाती है। बहुत सुंदर बात है कि भाई जैसे जो धन है ना, धन से मतलब यह नहीं है कि अमृत, अमृत का अर्थ आप ये लगा लो आनंद। मतलब धन से क्षणिक तुम्हें खुशी तो हो सकती है, लेकिन यह नहीं है कि भाई धन से तुम्हें आनंद की प्राप्ति, अमृत की प्राप्ति हो जाए। उसी प्रकार कर्म से मुक्ति संभव नहीं है। अगर आप समझ रहे हैं, बहुत अच्छे आप कर्म कर रहे हो, तो यह नहीं है संभव कि वह मुक्ति पा सके। मुक्ति के लिए क्या है कि आपके भीतर यह ज्ञान हो जाना चाहिए, आपको यह अनुभव हो जाना चाहिए जो परमात्म तत्व है और जो आत्मा है, जो आत्म तत्व है वह एक ही है, एक ही परमात्मा की संपूर्ण सृष्टि है। मतलब इस ग्रंथ में यह है, देखो आप अनुभव करो इस बात को कि एक ही परमात्मा ने एक से अनेक हो गए। मतलब एक परमात्मा एक से अनेक रूपों में प्रकट हो गए और प्रत्येक रूप ने अपने को बिसरा दिया, प्रत्येक रूप ने अपने को बिसरा दिया और अपने को ही पाना है। जिसने अपने को ही पा लिया, अपने मूल स्वरूप परमात्म तत्व को जान लिया, वह स्वयं ही परमात्मा हो गया। क्योंकि सभी परमात्मा के अंश हैं और एक ही परमात्मा ने एक से मैं बहुत हो जाऊं यह संकल्प लिया और एक ही परमात्मा बहुत विभिन्न संख्या योनियों में प्रकट हो गए। और अब हर योनि का, हर व्यक्ति का, क्योंकि मनुष्य, सब में मनुष्य जन्म श्रेष्ठ है, यह ग्रंथ भी बोलता है कि भाई मनुष्य जन्म तुम्हें मिला और मनुष्य जन्म के बाद भी तुम्हें ऐसे संस्कार मिले, ऐसे माता पिता मिले जो भगवान को, परमात्मा तत्व को जानना चाहते हैं। तो तुमसे बड़ा भाग्यशाली कौन है? लेकिन अगर यह सब मिलके भी तुम इन्हीं जंजालों में रुक गए तो वास्तव में तुम्हारा जन्म क्या है? तो यह बिल्कुल साइंटिफिक बातें हैं और साइंटिफिक चीजों से हमें इसको समझना चाहिए। आप कहिए कि भाई कैसे बोल रहे हो आप वैज्ञानिक? तो देखो भाई, विज्ञान भी बोल रहा है ना कि देखो आप समझो इस बात को कि जो आपका मन है वही आपसे
कि सभी प्रपंचों का जो मूल है वह मन है। क्योंकि आपके देखो मन में कोई भावना आई तो आपको उसको पूर्ति करने के लिए आप अपना पूर्ण प्रयास करने लग जाते हैं निश्चित रूप से। इसका मतलब मेन जो मन के अंदर जो विचार आया वही आपको सभी काम करने के लिए प्रेरित कर रहा है, और बुद्धि उसके ऊपर है क्योंकि बुद्धि उस काम को संभव बनाने का प्रयास करती है। तो आप समझो कि मन जिंदगी जीवन भर हमारा चला, अब व्यक्ति बूढ़ा भी हो गया, वृद्ध भी हो गया, लेकिन उसका मन तो है ना, उसके अंदर वासनाएं पूरी तरह से है। भले वो उन वासनाओं की पूर्ति नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसका शरीर साथ नहीं दे पा रहा है, लेकिन मन में वासनाएं हैं। तो जब वह मरेगा ना व्यक्ति, तो वासनाएं तो उसके भीतर है ना, तो वह वासनाएं जो अहम तत्व उसके अहंकार उसके भीतर है वह उसको पुनर्जन्म की ओर ले जाएगी। बहुत ही मतलब आप इसको वैज्ञानिक तरीके से भी समझ सकते हैं कि भाई जो मन है वह तो खत्म नहीं हुआ ना, वह खत्म नहीं हुआ क्योंकि उसके अंदर भावना तो बची है, उसके अंदर वासनाएं तो बची है, लेकिन वो उसका शरीर वृद्ध हो गया और उसकी वासनाएं जीवित है। तो क्या करेगा वो? उन वासनाओं की पूर्ति हेतु पुनर्जन्म उसको लेना ही पड़ेगा। अहम तत्व अगर है, अहंकार यही है, अहंकार ही ने हमने परमपिता से अपने को अलग किया है। जैसे ही एक परमात्मा बहुत रूपों में प्रकट हुए तो बहुत रूपों ने ये सोचा कि मैं तो बिल्ली हूँ, किसी ने कहा मैं खरगोश हूँ, किसी ने कहा मैं मनुष्य हूँ, मेरा नाम यह है, और वह परमात्मा के जो अंश थे उन्होंने अपने को परमात्मा से भिन्न कर दिया। उस अहंकार को ही मिटा के हम शिव तक पहुंच जाएंगे। शिव मतलब परम चेतना, शिव मतलब क्या है? परम चेतना। उस अहंकार को जब मिटा देंगे, और अहंकार को मिटाने मतलब मैं यह शरीर नहीं हूं, मैं वह परमात्म तत्व हूं। क्योंकि एक ही अगर परमात्म तत्व ना होता तो आप सोचो किसी के मर जाने पर, अगर परमात्म तत्व से ही तो प्रेम करते हो आप, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति के मर जाने पर उसके शरीर से थोड़ी प्रेम था तुम्हें। अगर शरीर से प्रेम होता तब तो उसको तुम फ्रीजर में रखते और सालों तक जिंदा रहते। वास्तव में तुम्हें उसकी आत्मा से ही प्रेम था, उसके परमात्मा तत्व से ही प्रेम था। तो जो तुमने उसके परमात्मा तत्व जब चला गया तो तुमने उससे जो चेतना, पूर्ण चेतना स्वरूप मनुष्य था, जो पूर्ण चेतना परमात्मा तत्व थी व्यक्ति के अंदर, जब वह चली गई तो तुमने उनका त्याग कर दिया और उनको जला दिया या जो भी संसाधन किए। तो समझ गए आप? बहुत ही साधारण, और हमने इनको वैज्ञानिक तर्कों से, भाई उपनिषद कह रहे हैं कि तर्कों से समझो, जो तर्क नहीं करेगा वह परमात्मा तत्व को भी समझ नहीं सकता। अपनी बुद्धि का उपयोग करो, लेकिन यह ये नहीं कि यह तुम्हें परमात्मा तत्व तक ले जाएंगे। परमात्मा तत्व तक तुम तभी पहुंच सकते हो, आत्मा तत्व तक तुम तभी पहुंचोगे जब उस परम पिता की तुम पर कृपा होगी। वह ही तुम्हारे सामने से माया का जो आवरण है वह हटा देंगे। जब देखेंगे कि यह मुमुक्षु, यह बहुत मेरे प्रति इसकी बहुत ज़्यादा इच्छा है और यह तर्कों के माध्यम से और पूर्ण बुद्धि का इस्तेमाल करके और अपने अनुभवों के माध्यम से, अपनी भक्ति के माध्यम से मुझे पाना चाहता है, तो परमात्मा जब एक की भावना हो जाए कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, तो स्वयं परमात्मा अपनी जो माया है, जो आदि शक्ति है, जिनको हम भगवती माँ जगदम्बा बोलते हैं, वह अपना जो पर्दा हटाएंगी और ब्रह्म तत्व का व्यक्ति को ज्ञान हो जाएगा। होगा परमात्मा की ही कृपा से, लेकिन आपको मुमुक्षु बनना है, मतलब जानकारी, आपको पाने की इच्छा अपने भीतर जगानी है। तो बहुत ही सुंदर जो ये ग्रंथ है, ये विवेक चूड़ामणि, मतलब आनंद आ गया। सुनो, इसलिए विद्वान संपूर्ण बाह्य भोगों की इच्छा त्याग कर संत शिरोमणि गुरुदेव की शरण जाकर उनके उपदेश किए हुए विषय में समाहित होकर मुक्ति के लिए प्रयत्न करें। मतलब कि अगर किसी के भीतर ब्रह्म तत्व को जानने की जिज्ञासा है तो गुरु के पास जाए, परम गुरुदेव के पास जाए। जैसे हमारे पूज्य गुरुदेव गोपाल मणि जी, गौ गंगा कृपाकांक्षी हमारे गुरुदेव, गौ माता के जो है, गौ माता की जो कृपा प्रसाद है वह सब लोगों पे देते हैं और बताते हैं कि भाई मुक्ति का साधन क्या है? गाय ही मुक्ति का साधन है। तुम अगर निष्काम भाव से गौ सेवा में लग जाओगे तो निश्चित रूप से तुम्हें, मतलब निष्काम भाव होना चाहिए हमें भी। मुक्ति का जो भगवान श्री कृष्ण गीता में बोलते हैं कि भाई कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मतलब निष्काम रूप से तुम कर्म करो। निष्काम रूप से कर्म मतलब कि तुम, मतलब फल की इच्छा ना हो। तुम जब सेवा करो तो तुम फल की इच्छा ना हो, और जब फल की इच्छा नहीं होगी ना, मतलब तो फल की इच्छा कब होगी आदमी को? कि जैसे मान लो आप गौ सेवा कर रहे हो तो आपको फल की क्या इच्छा है, लेकिन अगर फल की इच्छा नहीं होगी तो निश्चित रूप से आप मुक्त हो जाओगे।
और अगर फल की इच्छा होगी तो आप बंधनों में बंध जाओगे, क्योंकि फल की इच्छा के मैं कहीं कुछ काम किसी दोस्त का काम कर रहा हूँ, मेरे भीतर ही भावना है कि हाँ मुझे यह दे देगा, तो निश्चित रूप से वह आपको ऐसे बंधन में बांधेगा। आपको बंधन निष्काम भाव से किए हुए कर्म, निष्काम मतलब दूसरे के लिए किए हुए कर्म, मतलब दूसरे की सेवा के लिए किए गए कर्म जिनमें अपना स्वार्थ ना हो, वह कर्म ही वास्तव में निष्काम होते हैं और वह मुक्ति का कारण बन जाते हैं। तो मतलब मुक्ति का कारण वह कर्म बन सकता है जो निष्काम भाव से सेवा की हो, और उस सेवा से निश्चित रूप से व्यक्ति को आत्मा और परमात्मा एक है इस तत्व का ज्ञान हो जाएगा। और निरंतर सत्य वस्तु आत्मा के दर्शन में स्थित रहता वह योगारूढ़ होकर संसार समुद्र में डूबे हुए अपने आत्मा का आप ही उद्धार करे। आत्म अभ्यास में तत्पर हुए धीर विद्वानों को संपूर्ण कर्मों को त्याग कर भवबंधन की निवृत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। कर्म चित्त की शुद्धि के लिए ही है, वस्तु तत्व दृष्टि के लिए नहीं। वस्तु सिद्धि तो विचार से ही होती है, करोड़ों कर्म से भी कुछ नहीं हो सकता। मतलब करोड़ों कर्म भी तुम करोगे तो जैसे हमने पढ़ा है कि तुम कई शास्त्रों का ज्ञान कर लो, कई तुम कर्म कर लो, लेकिन तुम्हें जब तक यह बोध नहीं हुआ कि आत्मा और परमात्मा एक ही है, तब तक मुक्ति संभव नहीं है। तो इसी को हम आगे भी जारी रखेंगे। विवेक चूड़ामणि एक बहुत ही सुंदर ग्रंथ जो हमें परमात्मा तत्व का अनुभव